ओके। वेलकम बैक सी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फैजल उस्मानी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा गांधीगिरी पार्ट 2 की घोषणा 6 अगस्त के लिए कर दी गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें कि हम सियासतदानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। हम मुल्क की सत्ता पर बैठे हुए लोगों को ये बताना चाहते थे कि इस मुल्क का लाखों करोड़ों अमन पसंद इंसान इस भीड़ तंत्र के खिलाफ है, अराजकता के खिलाफ है, लोकतंत्र को हर दिन मरते हुए देखने के खिलाफ है। वो एक छोटी सी कोशिश थी, काली पट्टी बांधी हमने ईद के दिन अपने कपड़ों पर और हमने पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि हम नाराज हैं लोगों के कत्ल पर। हम जुनैद की मौत पर गमगीन थे, हम पहलू खान की मौत पर गमगीन थे, हम गंगेश की मौत पर गमगीन थे, हम अयूब पंडित की मौत पर गमगीन थे। हमारा संदेशा जहां तक पहुंचना चाहिए तब पहुंचा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले भी, रविशंकर प्रसाद जी बोले, देश के राष्ट्रपति महोदय बोले, देश की मीडिया बोली और खुशी इस बात की रही कि देश की राज्यसभा में लगातार इस पर बातचीत हो रही है, लोग आवाजें उठा रहे हैं भीड़ तंत्र के खिलाफ, गौरक्षा के नाम पे जो उत्पात मचा हुआ है इसके खिलाफ। पिछली कोशिश थी हमारी कि हम सत्ता के शीर्ष तक अपनी आवाज पहुंचाएं काली पट्टी बांध करके। वो मुहिम हमारी कामयाब रही, हमारी कोशिश कामयाब रही। अब उसका दूसरा हिस्सा हमें दुनिया के सामने रखना है, क्योंकि वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसे रुकना नहीं था। वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसे एक जगह ठहर नहीं जाना था, बल्कि उसका सिलसिला तो मुसलसल चलता रहेगा। क्योंकि दुनिया में नफरतें मुसलसल हैं तो मोहब्बतों की कोशिशें भी मुसलसल होनी चाहिए। अपने उन तमाम साथियों को याद करना चाहूंगा मैं जो गांधीगिरी पार्ट 2 के लिए बहुत उत्सुक थे और जिन्होंने बहुत मेरा साथ दिया उस आइडिया के लिए, उस ख्याल के लिए जो अब मैं आप लोगों से शेयर करने चल रहा हूं। तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे देश में, तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में। हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और ये एक अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि एक बेहतरीन मुल्क के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए अच्छी बात है कि लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने बात करनी शुरू की है। अब ये दूसरा सिलसिला है जिसे मुझे आगे बढ़ाना है और ये थोड़ा सा अलग सा ख्याल है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कभी एक शेर कहा कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। कुछ ऐसी ही कोशिशों की जरूरत महसूस करता रहा मैं पिछले 3-4 महीनों से कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक ऐसा संदेशा जाए कि जो सीधे लोगों के दिल तक अपील करे। पिछली कोशिश हुक्मरानों के दिल तक पहुंचने की, पिछली कोशिश सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के कान तक अपनी सदाएं पहुंचाने की। ये कोशिश हमें अपनी बात तो उस हत्यारी भीड़ तक पहुंचाना है जो हमें मार रही है। इस बार की जो 6 अगस्त की कोशिश है वो उस हिंसक भीड़ को एक संदेशा देने की कोशिश है। ये कोशिश एक ऐसी कोशिश है कि नफरतें अपने दिलों में पाल कर बैठे हुए लोग और हमें मारने का ख्वाब देखने और उस ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए एक संदेशा। हुकूमत से बात निकल करके आवाम तक आए। मैं इस बार इस कोशिश में, ये कोशिश थोड़ी सी अलग है, थोड़ी अनोखी है और बहुत दावे से तो नहीं, लेकिन पूरे यकीन से कह सकता हूं कि अब तक दुनिया में शायद ये कोशिश नहीं हुई है इससे पहले। 6 अगस्त एक ऐसा दिन है जब हम इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक संदेशा देना चाहते हैं। वो संदेशा बहुत अलग होगा, बहुत अनोखा होगा। वो संदेशा यूं होगा कि मैं ये चाहता हूं कि हम जंतर मंतर पर इकट्ठे हों। मैं ये चाहता हूं कि हम बड़ी खामोशी के साथ इकट्ठे हों और उस हिंसक भीड़ से, उस अराजक भीड़ से, उस कातिल भीड़ से ये कहें कि आप हमारा खून सड़कों पर क्यों बहा रहे हैं? आप हमारा खून सड़कों पर मत बहाइए, हम इसे दान करेंगे। क्या पता ये कल को आप ही की जान बचाने के काम आए। क्या पता हम मुसलमानों का खून किसी हिंदू भाई की जान बचाने के काम आए। क्या पता हमारा खून सेना के किसी जवान की जान बचाने के काम आए। क्या पता हमारा खून किसी अमरनाथ यात्री की जान बचाने के काम आए। क्या पता हमारा खून
उस हत्यारे के ही काम है जो हमारे खून को सड़क में बहा देना चाहता है। तो मैं ये कोशिश करने चल रहा हूँ 6 अगस्त को, और यही आपसे अपील भी है मेरी कि मैं जंतर मंतर आऊंगा 6 अगस्त को। जंतर मंतर पर आकर के मैं पूरे देश के सामने चाहता हूं कि हम खून डोनेट करें, अपना खून दान करें। इससे पहले दुनिया में बहुत खून डोनेट हुआ है, हजारों लाखों लोगों ने खून डोनेट किया, लेकिन एहतजाज के नाम पे कभी खून डोनेट नहीं हुआ, प्रोटेस्ट के नाम पे कभी खून डोनेट नहीं हुआ, आंदोलन का हिस्सा बन जाने के नाम पे कभी खून डोनेट नहीं हुआ। मैं चाहता ये हूं कि मैं 6 अगस्त को जंतर मंतर पे आऊं और वहीं पर अपना खून डोनेट करूं, खून दान करूं, और मेरे खून के कुछ कतरों से अगर उसके दर्द को महसूस करके कुछ नफरत वाली ताकतों के मन में ये ख्याल आ सके कि हाँ, मैं इस शख्स का खून क्यों बहा रहा हूँ, ये तो किसी दिन हमारे ही काम आ सकता है। बेजान से चराग हवाओं में बुझ गए, हमने लहू जलाया तो ये रोशनी हुई। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने तमाम चाहने वालों से अपील कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये काम आप अपने इलाके में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ग्रुप बना करके आप डोनेशन कैंप लगा सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, इस स्लोगन के साथ कि हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए। क्या पता ये किसी हिंदू भाई की जान बचाने के काम आए। हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, क्या पता ये किसी सेना के जवान की जान बचाने के काम आए। हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, क्या पता ये किसी अमरनाथ यात्री की जान बचाने के काम आए। ये मोहब्बतों की एक बहुत अलग सी कोशिश होगी, और मेरा ख्याल है कि हम जिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं पहुंचेगी। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, मैं सबसे अपील नहीं कर रहा हूं कि आप भी अपना खून दीजिए। बस मैं आपसे तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं जंतर मंतर पे 6 अगस्त को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे जब पहुंच करके खून अपना, सबसे पहले मैं अपना खून दान करूं, तो आप वहां मौजूद रहें, आप ये देखें, आप उन लम्हों के गवाह बने कि जब मेरे खून के कुछ कतरे इस मुल्क की भाईचारगी के लिए आगे आए, जब मेरे खून के कुछ कतरे इस मुल्क में मोहब्बत की कोशिश करने के काम आए, मोहब्बतों को आगे लाने की कोशिश करने के काम आए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अगर अपने इलाके में इस काम को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं जंतर मंतर पे इकट्ठा होऊंगा अपने कुछ दोस्तों के साथ, और हम कुछ दोस्तों ने फैसला ये लिया है कि हम लोग मिल करके अपना खून डोनेट करेंगे, ये कहते हुए डोनेट करेंगे कि हमारा खून सड़क पे मत बहाइए, ये किसी हिंदू भाई की जान बचाने के काम आएगा। पिछली कोशिश हमारी बहुत कामयाब रही, हमारी बात हुक्मरानों तक पहुंची थी और हुक्मरानों की प्रतिक्रियाएं भी आई थी। इस बार हमारी कोशिश ये है कि हमारे खून के कुछ कतरों की शिद्दत को उस हत्यारी भीड़ तक पहुंचने का मौका मिले जो हमें मार देना चाहती है, जो इस मुल्क को बांट देना चाहती है। ये मुल्क जिसके लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया है, कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में भाईचारे के लिए, इस मुल्क में मोहब्बतों की कोशिश करने के लिए अगर हमारे खून के कुछ कतरे लग जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। तो मैं एक थोड़ा सा अलग सा ख्याल है ये, एक शायर, एक जज्बाती शायर के दिल का ख्याल है ये। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद आए। मुझे तो उम्मीद है कि सारे लोगों को पसंद आए, और मैं आने वाले वक्त में ताकि अपनी नस्लों को बता सकूं कि जब इस मुल्क को पसीना बहा करके बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त मैंने अपने लहू के कतरों से इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की। तो इस पूरे प्रोटेस्ट और इस पूरी मुहिम का नाम मैंने जो रखा है, वो इस मुहिम का नाम है लहू बोल रहा है। जो लोग मारे गए हैं उनका भी लहू बोल रहा है, उनके बहते हुए कतरे आज भी मेरी आंखों में कैद हैं, उनकी तस्वीरें मेरी आंखों में कैद हैं, तो उनका भी लहू बोल रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस नई पीढ़ी का लहू भी बोले। किसी ने बहुत अच्छा एक शेर, हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन ऐ मुल्क तेरा कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ एक कोशिश और करते हैं, मोहब्बतों के नाम, भाईचारे के नाम, दो मजहबों के बीच में बढ़ती हुई दूरियों को कम करने के नाम, हम जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के 6 अगस्त को
तमाम अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ब्लड डोनेट करेंगे इस स्लोगन के साथ कि हमारा खून सड़कों पर मत बहाइए। ये किसी हिंदू भाई की जान बचाने में काम आएगा, ये किसी सेना के जवान की जान बचाने में काम आएगा, ये किसी अमरनाथ यात्री की जान बचाने में काम आएगा, ये किसी इंसान की जान बचाने में काम आएगा, और सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत की जान बचाने में काम आएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील कर, आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, ये सोशल मीडिया का पूरी तरह से कैंपेन है। सोशल मीडिया पे हमारा साथ दीजिए, इलाकों में इस पे चर्चा करिए, अपने इलाकों में इस पे बात करिए। मैं चाहता हूं कि गांव-गांव तक ये कैंपेन जाए। 6 अगस्त अच्छा खासा वक्त है आपके पास। इस वक्त में आपको करना यह है कि सोशल मीडिया पे हमारा साथ देना है आपको, और एक मोहब्बत का पैगाम आने वाले 10 दिन सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ लहू बोल रहा है से रिलेटेड पोस्ट हो, लहू बोल रहा है से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे जाएं। और एक खास अपील आप सारे लोगों से, जो भी दोस्त अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, इस मुहिम में हमारे साथ खून के कुछ कतरे देना चाहते हैं और वो जंतर मंतर आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। अगर जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं और अपने इलाके में ही इस तरह की कोई कैंप लगा सकते हैं, तो उनका भी शुक्रिया, हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे।